ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि मन रोकने का अभ्यास कैसे करें। उत्तर, मन को संयमित करने के अभ्यास के विषय में अनेक लोगों का कहना है कि मन सृष्टि में कहीं भी जाए जाने दो, सृष्टि भी भगवान की ही तो है। परंतु गीता में इन मान्यताओं को कोई स्थान नहीं है। शरीर तो पूर्ण रूप से जड़ है, यह अच्छा या बुरा कुछ नहीं करता। इससे अच्छा या बुरा कराने वाली मन रूपी वृत्ति है। मन रूपी वृत्ति को मिटाए बगैर मुक्ति नहीं है। इसलिए देखना है कि गीता में अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। गीता 6/33 में अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच येयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिरम्। गीता 6/33। हे मधुसूदन, ये योग जो आप पहले बता आए हैं, जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता। गीता 6/34 में अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथिनी बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीषु दुष्करम्। गीता 6/34। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है। अर्थात दूसरों को मथ डालने वाला है, हठी तथा बलवान है। इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 6/35 में कहते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता 6/35। महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु अर्जुन निसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है। परंतु कौन्तेय, ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है। तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में अर्थात संसार या स्वर्ग आदि भोगों में राग का अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है। गीता 6/36 में श्री कृष्ण कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायते। गीता 6/36।
अर्जुन अर्जुन मन को वश में न करने वाले पुरुषों के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो। प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। गीता 6:23 में श्री कृष्ण कहते हैं, तम विद्याद दुख संयोगे वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वंचेतसा। गीता 6:23। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो अत्यधिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है। वह योग न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। गीता 6:24 में श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिये ग्रामम विनियम्य समन्ततः। गीता 6:24। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके गीता 6:25 में श्री कृष्ण कहते हैं, शनै शनै रूपरेमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित भी चिंतेत। गीता 6:25। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो, चित्त का निरोध और क्रम से विलय हो जाए, तदनंतर वह धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। निरंतर लगकर पाने का विधान है, किंतु आरंभ में मन लगता नहीं। इस पर योगेश्वर गीता 6:26 में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमैष्ठ्रम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। गीता 6:26। ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बारंबार अंतरात्मा में निरुद्ध करें। प्राय लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो, प्रकृति में ही तो जाएगा और प्रकृति भी उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहाँ जहाँ जाए, जिन माध्यमों से जाए, उन्हीं माध्यमों से रोककर परमात्मा में ही लगावें। मन का निरोध संभव है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं
कि निसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। मन को वश में न करने वाले पुरुषों के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। वह योग न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य से लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। इसलिए संकल्पों से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और क्रम से विलय हो जाए, तब धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। किंतु आरंभ में मन लगता नहीं, इस पर कहते हैं कि ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार अंतरात्मा में निरुद्ध करें। अर्थात भजन करते वक्त मन जहाँ सांसारिक विचारों में जाए, वहां से खींचकर बार बार इष्ट के रूप या नाम में लगावें। इस तरह अभ्यास करने से तथा वैराग्य के द्वारा ही धीरे धीरे मन संयमित होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि ये मन पूर्ण संयमित होकर साधक परमात्मा स्थित हो जाता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।